इसका टाइटल है मैं केवल एक स्मृति हूं। स्मृतियां रहती कहाँ है? स्मृतियां रहती कहाँ है? आत्मा, अंतर्मन, नाभि के भीतर, हृदय के बीचों बीच, या आंखों की गहराई में? आती और जाती हुई सांसों के बीच तो नहीं कहीं? आखिर है कहाँ स्मृतियों का डेरा? मेरे अंदर और बाहर होता कंपन किसी न किसी याद से जुड़ा है। कल को सब भूल भी जाऊं तब भी स्मृतियां नहीं मिटेंगी। कल को मैं ना रहूं तब भी स्मृतियां रहेंगी। कई बार अपनी आंखों में झांकती हूँ तो डर जाती हूँ। कुछ ऐसे चिन्ह और चेहरे उभर आते हैं जिन्हें सदा सदा के लिए भूल जाना चाहती हूँ। लेकिन आंखें तो केवल काई से जमी हुई सीढ़ियां हैं जहां से पांव फिसल जाता है और गिरकर मैं नाभि की गहराई में पहुंच जाती हूँ। जब उस खाई से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता और हृदय व्याकुल हो जाता है, तब आंखें मूंद कर मदद की गुहार लगाती हूँ। स्वयं को संपूर्ण रूप से ईश्वर को सौंप देती हूँ और फिर अपनी स्मृति में से ईश्वर को जगाती हूँ। तब वह दिव्य स्मृति बन जाती है। स्मृतियां अनेक जन्मों की है, अनेक लोकों की है, अनेक कल्पों की है। उनकी अपनी ऊर्जा है, अपनी गति है, अपना प्रकाश है। हर एक स्मृति में ईश्वर का स्मरण हो तो उनमें दिव्यता आ जाती है। फिर कोई भय नहीं रहता। मैं नहीं हूं, केवल एक स्मृति हूँ। सॉरी, मैं नहीं हूं, केवल एक स्मृति हूँ। ये थी पहली कविता। बहुत खूब, बहुत खूब। वी कैन हैव अनदर वन। अभी तो टाइम है। ओके जी। दूसरी है, अगर पेड़ों पर बातों के मतलब उगा करते। अगर पेड़ों पर बातों के मतलब उगा करते तो सही वक्त आने पर हम फसल काट लिया करते। कुछ आपस में बांट लेते खुशी खुशी, तो कुछ बातों पर मिट्टी डाल दिया करते। अगर पेड़ों पर बातों के मतलब उगा करते तो जिस तरफ से प्यार की खुशबू आए, हवा का रुख उसी तरफ मोड़ लिया करते। चारों दिशाओं में मन्नतों के धागे बांधा करते हम रिश्तों के सारे मौसम सवार लिया करते। अगर पेड़ों पर बातों के मतलब उगा करते तो हम इरादों का सही मोल लगा लिया करते। आंगन में उतरने नहीं देते दुख के बादल और उम्मीद का दिया जलाए रखते। अगर पेड़ों पर बातों के मतलब उगा करते तो हम टहनियां खींच कर उन्हें सूंघ लिया करते। खट्टे, मीठे, तीखे सभी जज्बात चख लिया करते। जबां पे चुपती अगर कड़वाहट जबां पे चुभती अगर कड़वाहट तो अपनी तरफ से हवा पानी बदल दिया करते। अगर पेड़ों पर बातों के मतलब उगा करते तो गलत फहमी की आंधी आने से पहले हम अपनी अनमोल फसल बचा लिया करते। काश पेड़ों पर बातों के मतलब उगा करते। ओ गॉड। ये थी दूसरी। बहुत अभी खूब। अभी क्या है, समय है? अच्छा, एक और सुन लेते एक और सुन लेते हैं। हैं। आ, ये बहुत बहुत बरसों पहले लिखी थी। इसको मैंने शीर्षक दिया है रिश्तों की राजनीति। दोहराती हूँ कुछ गुनाह कुछ गलतियां बार बार। दोहराती हूँ कुछ गुनाह कुछ गलतियां बार बार। बदनामी की दहलीज पे होकर खड़ी मैं तपस्या करती हूँ हर बार। रिश्तों में उलझ कर रह जाती हूँ, सोचती हूँ क्यों ना छोड़ कर दूर चली जाऊं घर बार। अकेली तो नहीं मैं, मेरे साथ बदनाम कुछ नामी भी है। दुनिया की कठोर वास्तविकता देखी तो प्रेमचंद ने गोदान कर डाला। रिश्तों के चक्रव्यूह में फंसा तो शरत चंद्र ने चरित्रहीन रच डाला।
कहकर तो बहुत कुछ वो गया, मगर मौसम के साथ बदलते इंसान की इंसानियत देखकर मस्त कबीरा रोया। रिश्ते अब दीवारों के भीतर नहीं, खुले बाजार में पाए जाते हैं। इल्म था इस बात का हरिवंश राय को, जो जिंदगी की पाठशाला में हार रहे विद्यार्थियों को मधुशाला में दाखिला दे डाला। अब तो यहाँ शतरंज पे बिछाए जाते हैं रिश्ते, खेल खेल में दाव पेच के मोहताज हो गए हैं रिश्ते। ऐसे में मैं क्या करूं, रिश्तों की राजनीति में मैं किसका साथ दूं। सोचती हूँ क्यों न शरद चंद्र में समाऊं और बन जाऊं चरित्रहीन, बहाकर अश्रुधारा कबीरा के चरण धोऊं। क्यों न मदिरा का एक अंश बनकर मैं भी मधुशाला जाऊं। रिश्तों की मैं पलट दूं बाजी और बदनामी की दहलीज पे होकर खड़ी तपस्या करूं फिर एक बार। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू सो मच। आई गॉट ग्रीडी टू रीड दैट वन। नहीं नहीं, मजा आ गया हमारे लिए। इट वाज सो गुड लिसनिंग टू यू आफ्टर सो मच ऑफ टाइम। मेरे ख्याल से जो सेकंड वाला था वो हमने सुना हुआ था आपसे इसी प्लेटफॉर्म पे, अगर वी हैव पेड़ों हर्ड। पे, हाँ हाँ, पेड़ों पे बहुत ही मैंने गजब, कई बार सुनाया है। बहुत ही गजब। स्मृ- स्मृतियां जो है वो नई है। तपस्या जी, मैं एक पूछना चाह रहा था, इज इट स्मृतियां और स्मृतियां इज समथिंग डिफरेंट? मैं उसको स्मृत मेमोरीज, इट यू इज कैन मेमोरीज ओनली ना? प्रोनाउंस मेमोरीज, यू कैन प्रोनाउंस इट एज स्मृतियां और स्मृतियां। हाँ। उसको दोनों तरह से बोल सकते हैं। ये ओके। स्मृतियां बहुत बहुत रिसेंटली लिखे हैं, और इसको अमर उजाला ने पब्लिश की थी। अरे वाह, क्या बात। तो वो एक उसका एक क्या बोलते हैं, जैसे अगर पेड़ों पर बातों के मतलब हैज अ मीटर टू इट, हैज अ हम्म राइम। हम्म हम्म स्मृतियां बहुत अलग है, उसमें कोई हम्म राइम नहीं है। उसकी हम्म। एक एक मतलब उसकी दो दो लाइन को आप स्टैंड अलोन। अलग से, हाँ, अलग से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत ही खूब। तीनों वैसी है, बहुत और ये स्मृतियां, स्मृतियां तपस्या। और पेड़ों पर जो मतलब हुआ करते बातों के, जब मतलब कुछ ऐसा हो रहा है तो हम लोग अपना फसल काट लिया करते, कुछ अनहोनी होने से पहले अपनी फसल काट लिया करते। दैट वाज सो गुड, कितना मतलब। कुछ बचा लेते ना अपने रिश्तों में हम। सो गुड, सो गुड, मतलब। थैंक यू। आई थिंक गीतिका इज हियरिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम, तो बिल्कुल गुलजार की याद आती है इनकी जो इनकी जो कविताएं सुन के। सो नहीं टचिंग, मतलब नहीं। एकदम हार्ट टचिंग पोएट्री थी, मजा आ गया। मतलब वो सारी अच्छी थी, बट मेरे को वो पेड़ों वाली बहुत ही प्यारी लगी। मतलब उसकी स्पेशली वो जो स्टार्टिंग की 4-5 लाइंस थी, एज राजेशी सेड कि मतलब यू कुड कनेक्ट यार, काश ये हो पाता तो ये कर लेते साथ साथ एज यू वर रीडिंग। सो ब्यूटिफुली रिटन, मतलब मेटाफोरिकली सिमिली जो भी था वो इतना ब्यूटिफुल था। एंड इवन स्मृति हैड अ वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन, आई फेल्ट लाइक connection to God. बिकॉज इफ यू आई एम ऑल्सो लाइक, हम लक्ष्मी जी से जब बात हुई कि स्पिरिचुअलिटी में ना, व्हेन यू चांट एंड व्हेन यू मेडिटेट, बहुत कुछ, जब भी आई डोंट नो डिवाइन इंटरवेंशन बोलो, बट ये रियलाइज होता है मैं हूं कौन। आई एम जस्ट अ मेमोरी, हम्म। राइट? आई मीन आई एम मेड अप ऑफ मेमोरीज, मैं हूं कौन, मेरा अस्तित्व क्या है। So बिल्कुल। सो beautiful. बहुत से, क्योंकि इतने पास्ट लाइव्स के मेमोरीज आते हैं दैट इट स्केयर्स यू, इट्स वेरी टेरिफाइंग एक्सपीरियंस। अचानक कुछ आ जाता है, समटाइम्स यू आर लाइक ये क्या है, यू नो व्हाई व्हाई आई फील लाइक दिस। बट इफ यू नाम संकीर्तन, जब नाम जपते हैं भगवान का, तो वो सब इट हेल्प्स, वो I मेमोरी don't know if that दिव्य स्मृति बन terrifying जाती है। experience can bring such a beautiful poetry, then why not? It was such a spiritual experience, the first one, and the second one was my favorite. Especially the first few lines were, oh, I was having goosebumps, and even the थैंक यू third सो one was मच। pretty good. Such a pleasure to hear you hearing for the first time, but I would like to hear you more and see. थैंक यू सो मच। उषा जी। I'm always a fan of Tapasya's poems, and all your Insta posts I used to follow. And even the way you shows your love towards the birds, that is also Yes. really appreciable.
those posts of Especially reading crows. I Crows, love crows. I was crows. going to crows. say. Yeah, that is really appreciable. They come And to me. and here the first poem beginning I missed actually, but overall the second poem, as everyone says, the second poem is my favorite one. And the first poem, I could feel there is the quest for astitva, you said, and Yeah. the spiritual touch, the presence of divinity I could feel in the first poem. And the second one is really, I don't know, no words to say about that. Its Thank impact you. is really highly appreciable. And the third one, Rishton Ka Rajaniti. Rishton ki Rajniti. Rajniti. In that poem, you have given references to Premchand, Harivansh Rai Bachchan. That was really nice. It's a new approach. I really liked it. And Thank you especially so since I am much. a relationship coach, I loved that poem also very much. Thank you so much, Usha ji. Thank you. लक्ष्मी जी. तपस्या जी बहुत ही सुंदर था। ऑल द सारे कविताएं मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन स्मृति और वो लास्ट वाला रिश्तों का राजनीति, वो मुझे बहुत टचिंग फील हुआ, क्योंकि वॉट एवर यू स्पोक वॉज एब्सोल्युटली द रियलिटी ऑफ लाइफ, है ना, कि हम लोगों को ढूंढना चाहिए कि हमारा पर्पस क्या है, हमारे एग्जिस्टेंस का पर्पस क्या है. So each one of us are here for some purpose, but yeah, unless we explore that, हमको पता नहीं चलेगा. किसी ना किसी दायरे से हम लोग पता चल जाएगा हमको, but the right time has to come. लेकिन yeah, it was very good, very nice, very beautiful. Thank you so much. Thank you so much, Lakshmi ji. मोनिदीप. तपस्या जी, दैट वाज वेरी डीप, मतलब काफी डीप था, इन द सेंस कि फर्स्ट जो आपकी पोएट्री थी वो डिवाइन चीज से तो रिलेटेड थी, बट जो हम फिलोसफी में भी पढ़ते हैं, क्योंकि मैं फिलोसफी की स्टूडेंट हूँ तो मैं वही लेके जाती हूँ. तो अद्वैत वेदांत में जैसे सेल्फ इंक्वायरी बताई जाती है, तो उससे हो या बुद्धिज्म में भी हम कहते हैं कि जो 5 हम लोग तरीके से बने हैं वो जो बताते हैं, पंचतंत्र. तो दैट इज, हाँ हाँ, तो जो है कि आई मीन दैट वाज रियली क्लोज फॉर मी, क्योंकि वो चीजें हम पढ़ते आए हैं, वो मैं एक्सप्लोर भी कभी कभी करती हूँ कि हाँ देखा जाए क्या है, कैसे समझे हम कि एक्चुअल में हम क्या है. हम समझते हैं कि हम ये बॉडी है, ये माइंड है, बट क्या है. तो बिल्कुल सही बात है कि आपकी पोएट्री से वो झलक रहा था कि आप भी उस सब को लेके सोचती हैं, समझती हैं उस एंगल से. तो वो मेरे लिए बहुत पर्सनली कनेक्टिंग था. दूसरा सेकंड पोएट्री भी बहुत सुंदर थी. सबके साथ जैसे रिलेशनशिप्स में हम लोग समझते हैं कई बारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, वही अगर आपने बोला कि हम पहले फसल काट लेते तो वो नहीं होती, चीजें बच जाती वो. और लास्ट वाला मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ऐसे रेफरेंसेस देके बताया. तो एक्चुअली ये बहुत ही मतलब इस पोएट्री को समझने के लिए एक तो उस वो चीजें पढ़ी हो तो ज्यादा बेहतर समझ में आ सकती है. एक आध चीजें मैंने पढ़ी हैं तो समझ में आ रही थी, तो काफी अच्छा लगा. मतलब वेल रेड ऑडियंस के लिए भी है, और मतलब ओवरऑल क्या बताऊं, बहुत अच्छा, बहुत डीप है आपकी पोएट्रीज. रियली लव्ड इट. ये जो थैंक यू सो तीन मच. है, ये मैंने हाँ जब लिटरेचर को पढ़ने की जब शुरुआत करते हैं यंग एज में, जैसे बोलो मैंने 8th या 9th में शुरुआत हुई थी मेरी. हाँ. कैसे भी तो गोदान आ गई थी हाथ में, चरित्रहीन ट्रांसलेटेड वर्जन हिंदी में वो आ गया था हाथ में, मधुशाला आ गई थी. तो मेरी शुरुआत इन तीनों से ही हुई थी. सो आई जस्ट हैड टू काइंड ऑफ एड देम, ट्रिब्यूट है एक तरह से. ट्रिब्यूट, हाँ. बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. और सुनना चाहेंगे आपको सच थैंक में. यू सो मच. मीन्स अ Thank you. लॉट. थैंक यू. Thank you so much, Tapasya ji. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.